जय स्वामीनारायण दास ना दास। पद्मिनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक कहावत तो आप सभी ने सुना ही होगा, सोने पे सुहागा। ऐसा कहने से मेरा तात्पर्य है कि एक तो एकादशी और वह भी पुरुषोत्तम मास में। वैसे तो हमारी संस्कृति में अनेक व्रत हैं। भगवान को अपने वश में कर लेने वाला व्रत वैष्णवों के लिए कोई है तो वह है एकादशी, जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इसे हमारे आचार्यगण माधव तिथि भी कहते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। अधिक मास या मलमास के समय में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी या कमला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह 3 वर्ष में एक बार आती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। पूजा के समय पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। इसके महत्व के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, त्रेता युग में महिष्मति पुरी के राजा थे कृतवीर्य। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी पास कोई संतान नहीं थी। उनके बाद महिष्मति पुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इसी बीच अनसुईया ने पद्मिनी से मलमास के बारे में बताया। उसने कहा कि मलमास 32 माह के बाद आता है और सभी मासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र रत्न अवश्य देंगे। पद्मिनी ने मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण पद्मिनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। पूरे संसार में उनके जितना बलवान कोई न था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मलमास की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जो सुनते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन संपूर्ण दिन व्रत रहें। अगर संभव ना हो तो थोड़ा फलाहारी ले सकते हैं। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन अधिक से अधिक श्री हरि का नाम का कीर्तन करें। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण दास ना दास।